नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जो इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है और हॉट सीट बनने की पीछे की वजह होती है वहां से खड़े उम्मीदवार या तो बहुत चर्चित होते हैं या फिर बड़े प्रोफाइल के होते हैं और ऐसे उम्मीदवार के खड़े होने से कोई भी सीट हॉट सीट बन जाती है। आज बात करेंगे काराकाट विधानसभा सीट के बारे में, जहां से एक चर्चित चेहरा ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। ज्योति सिंह आप सभी को पता ही होगा, मशहूर भोजपुरी गायक कलाकार पवन सिंह की वो पत्नी है। वैसे नामांकन दाखिल करते वक्त उन्होंने खुद को परित्यक्त नारी के तौर पर दिखाया है, लेकिन जब खेसारी लाल यादव की तरफ से पवन सिंह पर नचनिया जैसे शब्द का उपयोग किया गया तो ज्योति सिंह भड़क गई और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पवन सिंह के बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए खेसारी लाल यादव को। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अभी भी वो पवन सिंह की पत्नी है और पवन सिंह की पत्नी थी और आगे भी वो रहेंगी जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है और जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वो अभी भी पवन सिंह की पत्नी है। और पवन सिंह के बारे में इस तरह की बातें अगर कोई कहेगा तो बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। खेसारी लाल यादव पर एक तरह से नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। ये सारी बातें, इतनी चर्चा हो रही है पिछले 2 4 5 महीने से पवन सिंह और ज्योति सिंह की इतनी चर्चा हो रही बिहार चुनाव में कि इस चर्चा को लेकर गूगल में भी अगर है ना, पवन सिंह और ज्योति सिंह को टाइप करने के बाद अगर आप कुछ सर्च करने की कोशिश करें तो एक से एक अलग अलग एंगल से बहुत सारी खबरें आनी शुरू हो जाती थी। यानी कि बहुत ही इतनी चर्चा हुई कि ज्योति सिंह के बारे में आज देश और दुनिया के तमाम लोग जानने लगे हैं कि ज्योति सिंह कौन है। और इसी तरह का माहौल काराकाट में भी ज्योति सिंह की तरफ से लगातार बनाया जा रहा है। छठ में लोगों के बीच जा रही हैं, हाथ जोड़कर चुनाव प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, नारी शक्ति नारी अधिकार की बात कर रही हैं, काम करने की बात कर रही हैं। और काराकाट के लोग भी कह रहे हैं कि ज्योति सिंह काराकाट से जब लोकसभा चुनाव लड़े थे पवन सिंह और हार गए थे, इसके बाद भी काराकाट की जनता से ज्योति सिंह का लगाव बना रहा। और हर मुसीबत में, ऐसा जनता की तरफ से कहा जाता है कि हर मुसीबत में ज्योति सिंह काराकाट की जनता के साथ दिखती रही हैं 4 5 सालों के दरमियान। तो ये सारी बातें आज चुनाव प्रचार के दरमियान दिख रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है ज्योति सिंह के साथ ही किसी और प्रत्याशी का है। तो जल्दी से हम आपको बता दें किस तरह का यहाँ पर समीकरण दिख रहा है, चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण, जिसमें ज्योति सिंह किस पायदान पर खड़ी हैं, जीतेंगी या नहीं जीतेंगी या सिर्फ माहौल ही बना रही है, ये भी बातें कही जा सकती है। तो देखते हैं, अगर काराकाट के 2020 के नतीजे की बात करें तो यहाँ से सीपीआई-एमएल के अरुण कुशवाहा यहाँ से जीते थे और इस बार प्रत्याशी के तौर पर अगर बात करें तो सीपीआई-एमएल की तरफ से अरुण कुशवाहा ही हैं। और अगर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर बात करें तो महाबली सिंह को टिकट यहाँ से दिया गया है और इसके बाद योगेंद्र मुखिया को जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जब किसी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला ज्योति सिंह को, चुनाव उनको लड़ना था, हर हाल में लड़ना था, तो जब टिकट नहीं दिया गया तो ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से खड़ी हैं और दावा किया जा रहा है कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल उम्मीदवार इस वक्त काराकाट विधानसभा सीट में वही दिख भी रही है। तो ये 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन अंदर की जो बात है कि इन चारों में मुकाबला नहीं है। इस सीट पर सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला दिख रहा है और वो है ज्योति सिंह और जनसुराज की जो उम्मीदवार हैं योगेंद्र मुखिया, उन्हीं के बीच असली मुकाबला दिख रहा है। तो आप पूछेंगे कि महाबली सिंह जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और अरुण कुशवाहा भी इनका नाम है, इनके बीच इन्हें लेकर क्या हो गया? क्या जनता क्या इन्हें वोट नहीं करेगी? लेकिन इस बार नाराजगी बहुत ज्यादा है। अरुण कुशवाहा से, महाबली सिंह से भी काफी नाराज है वहां की जनता। तमाम मुद्दों पर जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से बातचीत भी की गई कई लोगों से, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का हाल, सड़क का हाल, विकास का हाल, अस्पताल का हाल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। या फिर सीधे तौर पर जब जनता को जरूरत होती है तो सीपीआई-एमएल के जो उम्मीदवार हैं पूरी तरह से उन्होंने साथ नहीं दिया। महाबली सिंह के साथ भी कुछ इसी तरह की शिकायतें आम जनता की तरफ से की जा रही है। तो इस तरह का जो फीडबैक आ रहा है जनता की तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि ज्योति सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं और योगेंद्र मुखिया के बीच में ही असली मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। तो जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कड़ा मुकाबला है, किसके हिस्से में कितना फीसदी
जातीय समीकरण के आधार पर वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर जातीय, उससे पहले जातीय समीकरण थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि जो जातीय समीकरण है एक मतलब आसपास का ही डेटा इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो काराकाट विधानसभा सीट पर मुस्लिम जो आबादी है करीब 10 से 11%, दलित की आबादी 20 से 21%, यादव 14 से 16% यहाँ पर हो सकते हैं, और कुशवाहा की आबादी भी तकरीबन उतना ही है, 14, 15, 16% के आसपास। राजपूत की आबादी भी 13, 14, 15 के आसपास मान के चलिए। भूमियार 5% है, ब्राह्मण 5% है, और अन्य जाति यहाँ पर तकरीबन 14% हैं। तो ज्योति सिंह के फेवर में कहां से कितना वोट मिल सकता है? अब इस जो जातीय समीकरण के आधार पर जो मजबूती दिख रही है, वैसे देखिए जातीय समीकरण एक पैटर्न है माना जा सकता है, लेकिन काराकाट में इस बार जातीय समीकरण के साथ साथ ज्योति सिंह भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर बनी हुई है। ज्योति सिंह के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक अगर या बैंक का अगर कोई चंक है तो वह है महिला वोटर्स। महिलाओं के बीच में ज्योति सिंह जा रही हैं और महिलाओं की सहानुभूति वो एक तरह से लेने में सफल होती दिख रही हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सभी जाति वर्ग से उनको वोट हो सकता है इस बार मिले, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर काराकाट में ज्योति सिंह दिख रही हैं। तो किससे कितना वोट मिल सकता है? मुस्लिम जो तकरीबन 10 से 11% है, 4 से 5% मुस्लिम वोट ज्योति सिंह को मिलता दिख रहा है, उसकी संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर जो महिला मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तरफ से हो सकता है कि भारी तादाद में वोट करने की बात सामने आए। अगर दलित वोटर्स की बात करें जो कि लगभग 20-21% है, वहां से 5% ने वोट मिल सकता है। यादव जो तकरीबन 15-16% है, वहां से 3%। ये सारी महिला वोटर्स हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सारी आपको लग रहा होगा ना कि ये ज्योति सिंह क्यों देंगे, तो कोर वोटर्स हैं आरजेडी के, यादव तो फिर क्यों देंगे इसे? लेकिन महिला हो सकता है कि है ना, वो सब सारी चीजें भूल करके ज्योति सिंह को वोट देने में दिलचस्पी दिखाएं। तो यादव वोटर्स की तरफ से 3%, कुशवाहा वोटर्स की तरफ से करीब 5% इनको वोट पड़ सकता है। राजपूत समाज से चूंकि आते हैं ज्योति सिंह, तो 10% सपोर्ट राजपूत समाज की तरफ से मिल सकता है, और महिला हो सकता है कि बहुत ही बढ़ चढ़कर इन्हें सपोर्ट करे। भूमियार की तरफ से 2%, और ब्राह्मण की तरफ से 1%, और अन्य जातियों से 5% वोट ले सकती हैं ज्योति सिंह, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और ये जो कुल वोट शेयर है ज्योति सिंह का, अगर इस सबको जोड़ दिया जाए तो करीब 33% बैठ रहा है, यानी कि 33% वोट ज्योति सिंह के फेवर में काराकाट में जा सकता है। ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कि 33% वोट लेने में सफल हो सकती हैं। चुनाव प्रचार देखकर भी ऐसा लग रहा है, और जिस तरह से उस सहानुभूति, पति पत्नी का झगड़ा, पवन सिंह ने जिस तरह से उनके साथ, जो भी क्या आरोपों में क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, जिस तरह की आरोप ज्योति सिंह लगा रही हैं उसी तरह के आरोप पवन सिंह लगा रहे हैं। कौन सच है कौन झूठ है? पति पत्नी का झगड़ा है, सड़क पर चूंकि आ गया इसलिए लोगों की इसमें दिलचस्पी हो गई। चुनाव से ठीक पहले ये पूरा मामला हुआ, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर है ना, बनता बिगड़ता खेल जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब मसलों को उठाकर ज्योति सिंह काराकाट में एक बड़ी सहानुभूति लेने में सफल होती दिख रही है। अब दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं, योगेंद्र मुखिया के बारे में, जो कि जन सुराज के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं काराकाट से। तो मुस्लिम वोट इनको हो सकता है कि 1% मिल जाए, माफ कीजिएगा 4% कम से कम मिल जाए इनको। और दलित जो वोट है हो सकता है कि 6% इनको मिले। यादव वोट भी 4% जा सकता है। कुशवाहा समाज का वोट 6% जा सकता है। राजपूत का 2% जा सकता है। भूमियार का 2% जा सकता है। ब्राह्मण का 3% वोट इनके फेवर में जा सकता है, और अन्य जातियों का 4% वोट इनके पक्ष में जा सकता है। ये हाल है योगेंद्र मुखिया का, जो कि जन सुराज के वहां से उम्मीदवार हैं। और कुल वोट शेयर अगर इनका जोड़ दिया जाए तो करीब इनका जो वोट शेयर बन रहा है 31% बन रहा है, 31% बन रहा है। यानी कि 33% ज्योति सिंह का और 31% योगेंद्र मुखिया का, मात्र 2% का डिफरेंस दिख रहा है, 2% का अंतर है। आप कहेंगे कि ज्योति सिंह को इतना वोट कैसे मिल जाएगा, योगेंद्र मुखिया को इतना वोट कैसे मिल जाएगा? क्या एनडीए के उम्मीदवार को वोट कोई नहीं देगा, या फिर सीपीआई एमएल को वोट कोई नहीं देगा? देगा। जो बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी जो बच रहे हैं लगभग 36% जो वोट शेयर बच रहा है,
इसी में सारी पार्टियां आती दिख रही है, इसकी संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है लोगों की नाराजगी। काराकाट में लोग नाराज हैं, सीपीआई एमएल से नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि इन्हें न वोट देकर वो चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जाए जो उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहे। और इस मामले में ज्योति सिंह पैरामीटर में सबसे आगे चल रही हैं, और योगेंद्र मुखिया का भी नाम बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि योगेंद्र मुखिया काराकाट में बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत सारे काम इन्होंने वहां की जनता के लिए करना शुरू किया। हर समय वो खड़े रहते हैं, एक पैर पर खड़े रहने वाले इंसान है। इसलिए दो कैंडिडेट के आपस में है ना कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है, क्योंकि जनता की जो नाराजगी है इन दोनों उम्मीदवारों के ऊपर जाकर शिफ्ट कर गई है। इसलिए ज्योति सिंह और योगेंद्र मुखिया के बीच में कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। लेकिन इस कड़ी टक्कर में जो खास बात यह है कि 33% वोट शेयर लेकर ज्योति सिंह आगे चल रही है। चुनाव के मतदान के दिन क्या होगा, किस मुद्दे पर या किस बात पर, चूंकि सहानुभूति का मसला है ज्योति सिंह का, और महिला मुद्दे को उठाकर है ना, एक परित्यक्त नारी का जो होता है ना उसकी सहानुभूति एक अलग तरह की महिलाओं की तरफ से मिल रही है। पवन सिंह की तरफ से भी जो कई आरोप लगाए गए, पवन सिंह के ऊपर जो इनकी तरफ से आरोप लगाए गए, सारी चीजें आज की तारीख में छुपी छुपाई नहीं बल्कि जनता को पता है कि क्या हो रहा है। इसलिए जब ज्योति सिंह लोगों के बीच में जा रही है, खासतौर महिलाओं के बीच में, तो खुलकर सहानुभूति उनको मिल रही है, खुलकर सपोर्ट देने की बात हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मतदान के दिन हो सकता है कि 33% से ज्यादा इनके फेवर में वोट पड़ जाए। कम हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस वक्त 33 और 31 2% का डिफरेंस है जनसुराज और ज्योति सिंह के वोट शेयर में। लेकिन हो सकता है कि मतदान के दिन ज्योति सिंह और भी मजबूती के साथ खुद को उभारने में वो सफल रहें, और हो सकता है कि आप जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं योगेंद्र मुखिया के फेवर में लोग ज्यादा वोट देना पसंद करें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि काराकाट में जीतने की संभावना सबसे ज्यादा किसकी है ना, किसकी है? ज्योति सिंह जीतेंगी, या योगेंद्र मुखिया जीतेंगे, या महाबली सिंह जीतेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि अरुण सिंह वहां से जीतेंगे? आपको अगर इसका जवाब कुछ समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।